हेलो दोस्तों, लर्न कंप्यूटर के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सॉफ्टवेयर के टाइप्स के बारे में। दोस्तों, कल की वीडियो में हमने चैप्टर 2 जो कि है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर स्टार्ट कर दिया था और उसके अंदर हमने कई चीज़ों के बारे में जाना था, जैसे हार्डवेयर क्या होता है, हार्डवेयर की एग्जाम्पल, और उसके बाद में सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर की एग्जाम्पल, और उसके बाद में जाना था हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के अंदर क्या क्या डिफरेंस होते हैं। तो दोस्तों, आज हम उसी चैप्टर के अगले टॉपिक जो है सॉफ्टवेयर के प्रकार के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। यहाँ पर लिखा है सॉफ्टवेयर मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, परंतु हम निम्नलिखित 3 प्रकार के सॉफ्टवेयर के बारे में जानेंगे। दोस्तों, मेनली सॉफ्टवेयर 2 तरीके के होते हैं, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। लेकिन यहाँ पर लिखा है सॉफ्टवेयर निम्नलिखित 3 तरीके के होते हैं। तीसरा सॉफ्टवेयर होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, तो इसके बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो और जानते हैं सॉफ्टवेयर के बेसिक टाइप्स के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर लिखा है सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसे प्रोग्रामों के समूह होते हैं जो सिस्टम की क्रियाओं को संचालित करते हैं या उन्हें नियंत्रित करते हैं तथा उनकी कार्यक्षमता को बढ़ाने का कार्य करते हैं। वे सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। तो दोस्तों, स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस इज कॉल्ड अ प्रोग्राम एंड सेट ऑफ प्रोग्राम्स इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। कि दोस्तों, सूचनाओं का जो समूह होता है, जो निर्देशों का समूह होता है, उसको हम एक प्रोग्राम कहते हैं, और जो प्रोग्रामों का समूह होता है वो सॉफ्टवेयर कहलाता है। तो यहाँ पर वही लिखा है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसे प्रोग्रामों के समूह होते हैं जो सिस्टम की क्रियाओं को संचालित करते हैं। यानी कि जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं ये ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कंप्यूटर की क्रियाओं को, कंप्यूटर में जो भी ऑपरेशंस होते हैं उनको संचालित करते हैं, उनको ऑपरेट करते हैं, उन्हें नियंत्रित करते हैं और उनको कंट्रोल भी करते हैं। यानी कि ऑपरेट भी करते हैं और कंट्रोल भी करते हैं तथा उसकी कार्यक्षमता को बढ़ाने का कार्य करते हैं और उसकी जो वर्किंग कैपेसिटी होती है उसको इंक्रीज करने के लिए कार्य करते हैं। तो ऐसे सॉफ्टवेयर को हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में मशीनी स्तर पर कार्य करते हैं। अब दोस्तों, आपको पता होगा, जैसे दोस्तों हम कोई भी सॉफ्टवेयर को बनाते हैं तो सॉफ्टवेयर में हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की सहायता से प्रोग्राम लिखते हैं और वही प्रोग्राम हम कंपाइल करते हैं तो हमारा वो सॉफ्टवेयर बन जाता है। अब दोस्तों, आपको पता होगा, अगर आप कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो ऐसे में सबसे पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोड लिखते हैं, फिर उस कोड को कंपाइल करके उसको ऐड करते हैं तो आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनता है। ठीक है। लेकिन जो हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है ये कंप्यूटर में मशीनी स्तर पर काम करता है। दोस्तों, जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है उसको हम प्रोग्रामिंग भाषा में कोड करते हैं, लेकिन जो सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारा होता है वो मशीनी स्तर पर यानी कि मशीनी लैंग्वेज में काम करता है, जो कि 0 और 1 जिसको हम लोग बाइनरी डिजिट बोलते हैं, तो उसके लेवल पर ये काम करता है तथा किसी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाते हैं। और दोस्तों, सिस्टम सॉफ्टवेयर की वजह से ही हमारे कंप्यूटर के अंदर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर काम कर पाते हैं। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को कंप्यूटर पर कार्य करने के लिए उसको कैपेबल बनाते हैं, या कहें तो उसके लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो दोस्तों यहाँ पर लिखा है जैसे लैंग्वेज ट्रांसलेटर प्रोग्राम्स, यानी कि भाषा अनुवादक प्रोग्राम, जो कि दोस्तों कंपाइलर, असेंबलर और इंटरप्रेटर होते हैं। इसके अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर डिवाइस ड्राइवर्स या फिर गेमिंग कंट्रोलर या फिर गेमिंग इंजन्स, इसके अलावा कंट्रोल पैनल आदि। तो ये सारे जो एग्जाम्पल हैं ये हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं अगले टॉपिक पर, जो कि है हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो जानते हैं कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर लिखा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसे प्रोग्रामों के समूह होते हैं जो किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं। ये कई प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर लिखा है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों के वो समूह होते हैं, यानी कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं, यानी कि जो कोई स्पेशल काम करने के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं। जैसे कोई टेक्स्ट एडिटर होता है तो उसके अंदर आप टेक्स्ट की एडिटिंग करते हैं, या जैसे फ़ोटो एडिटर होता है तो उसके अंदर हम लोग फ़ोटो एडिटिंग करते हैं, वीडियो एडिटर होता है तो उसके अंदर हम लोग वीडियो एडिटिंग करते हैं। इस तरीके से दोस्तों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर के समूह होते हैं जो किसी स्पेशल कार्य को करने के लिए बनाए जाते हैं, डिज़ाइन किए जाते हैं। यानी कि जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है वो किसी स्पेसिफिक कार्य करने के लिए बनाया जाता है, उसको डिज़ाइन किया जाता है। जैसे यहाँ पर लिखा है कि इसके कई प्रकार के होते हैं। चलिए मैं आपको प्रकार इसके दिखा देता हूँ। तो जैसे यहाँ पर लिखा है टेक्स्ट एडिटर। अब दोस्तों, टेक्स्ट एडिटर के अंदर जैसे हमारा नोटपैड होता है, वर्डपैड होता है, MS ऑफिस होता है, MS वर्ड होता है, तो इसके अंदर दोस्तों आप अपने टेक्स्ट को एडिट कर लेते हैं, तो इसीलिए हम लोग टेक्स्ट एडिटर बोलते हैं। इसके अलावा जैसे वेब ब्राउज़र्स होते हैं, वेब ब्राउज़र में जैसे गूगल क्रोम है, मोज़िला फायरफॉक्स है, या फिर दोस्तों जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर होते हैं,
तो ये सारे के सारे जो भी सॉफ्टवेयर होते हैं जहाँ पर आप इंटरनेट का यूज़ करते हो जिनकी सहायता से, तो ऐसे में उनको हम लोग वेब ब्राउज़र बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा जैसे वीडियो प्लेयर सॉफ्टवेयर होते हैं, तो वीडियो प्लेयर के अंदर जैसे विंडोज़ मीडिया प्लेयर होता है, VLC मीडिया प्लेयर होता है, MX प्लेयर होता है। तो ये जो भी दोस्तों सॉफ्टवेयर है, तो दोस्तों ये जो भी सॉफ्टवेयर होते हैं इनको हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं। इसके अलावा जैसे डॉक्यूमेंट मेकर होता है, डॉक्यूमेंट मेकर से मतलब जैसे डॉक्यूमेंट बनाने के लिए, तो जैसे MS ऑफिस के अंदर आप डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। PDF मेकर होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के लिए, DBMS सॉफ्टवेयर होता है। इसके अलावा जैसे यहाँ पर लिखा है फ़ोटो एडिटर, तो जैसे MS पेंट होता है उसके अंदर आप फ़ोटो एडिटिंग कर सकते हैं। एडोब फोटोशॉप होता है तो उसके अंदर भी आप फ़ोटो एडिटिंग कर सकते हैं। कोरल ड्रा इसके अंदर भी आप फ़ोटो एडिटिंग कर सकते हैं। तो जो भी सॉफ्टवेयर जो काम करने के लिए बनाया जाता है तो उसको हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं। जैसे वीडियो एडिटर है तो ये वीडियो को एडिट करने के लिए बनाए जाते हैं, जैसे काइनमास्टर है, फाइवर डायरेक्टर है, काइनटेसिया है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमारे वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो किसी स्पेशल काम को करने के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं। इसके बाद में दोस्तों एग्जांपल देख लेते हैं कुछ। तो जैसे स्पाइनिंग टूल होता है, वेबकैम होता है, गेम्स होते हैं, या फिर वीडियो मेकर सॉफ्टवेयर होता है, स्क्रीन रिकॉर्डर्स होते हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, काइनमास्टर है। तो ये सारे के सारे हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल हैं। तो आई होप दोस्तों अब आपको समझ में आ गया होगा कि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर क्या होते हैं। फिर भी मैं आपको एक बार और बता देता हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो दोस्तों अगर हम बात करें सिस्टम सॉफ्टवेयर की, तो दोस्तों सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर के समूह होते हैं जो हमारे सिस्टम के अंदर ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं, उनको कंट्रोल करते हैं और हमारे सिस्टम की कैपेसिटी को इंक्रीज करने में मदद करते हैं। और जो हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं वो ऐसे प्रोग्रामों के समूह होते हैं जो किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए, किसी स्पेशल कार्य को करने के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वेल दोस्तों आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। मन में कोई सवाल हो तो कमेंट करना, और कंप्यूटर से जुड़े ऐसे वीडियो देखना पसंद है तो चैनल पर विजिट करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो हम मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो के साथ, मगर उससे पहले अगर आपने कल का एपिसोड नहीं देखा तो प्लीज़ चैनल पर विजिट करना, प्लेलिस्ट में जाना और एक क्लास 11 चैप्टर नंबर 2 जो कि है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर पर चले जाना। वहाँ पर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार।